हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। उत्तराखंड वन लाइनर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे इसका चौथा भाग। इससे पहले के सभी भाग के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और इसी के साथ जितनी भी महत्वपूर्ण सीरीज हमारी चल रही हैं वे सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। हमारे फेसबुक चैनल, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, उसको फॉलो ज़रूर करें। PDF के लिए आप हमारे नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड वन लाइनर सीरीज, जिसमें हम मिनिमम 50 क्वेश्चन रोज देखते हैं वन लाइनर सीरीज के माध्यम से, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला महत्वपूर्ण फैक्ट आज का, किसने राज्य को 6 जलवायु क्षेत्रों में बांटा है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर SC खरकवाल जी। अगला पॉइंट देखते हैं, गोला नदी किस स्थान से निकलती है? तो हमारे प्यारे पहाड़ पानी नैनीताल से निकलती है। अगला सवाल देखते हैं, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो हमारे उत्तरकाशी में स्थित है, इसके स्थापना वर्ष है 1965। नवंबर 1965 इसका स्थापना वर्ष है। डेट आपने लिखकर बतानी है कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल देखते हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? हमारे प्यारे पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला फैक्ट देखते हैं, लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये हमारे खुटानी, भीमताल, नैनीताल में स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं? एंड द राइट आंसर इज राजी जनजाति के लोग। अगला तथ्य देखते हैं, जौनसारी लोगों में गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति जौनसारी है। जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना गया है? तो इसका राइट आंसर है गुलाब सिंह जी को जाना गया है। अगला तथ्य देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में पूछा गया सवाल है, काफल पाको गीत एवं नंदिनी गीत के रचनाकार कौन है? चंद्र कुंवर बर्थवाल जी। मतलब इनसे रिलेटेड एक सवाल आया हुआ था, ये सवाल नहीं था, मतलब चंद्र कुंवर बर्थवाल जी से रिलेटेड एक सवाल आया हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, हमारी जनजातियों में प्रसिद्ध एक गीत है लामण, किस प्रकार का गीत है? ये प्रणय गीत है। अगला तथ्य देखते हैं, राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार किस जिले में है? तो इसका सही जवाब है देहरादून है। चावल उत्पादन भी सर्वाधिक देहरादून में होता है। इसे पृथ्वीपुर, सैनिक नगर, लीची नगर इन नामों से जाना जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार बताइए। सच्चिदानंद भारती जी हैं। अगला तथ्य है, भुरमुनी जलप्रपात किस जिले में है? पिथौरागढ़ में है। बिड़थी जलप्रपात भी हमारे प्यारे पिथौरागढ़ में है। अगला तथ्य देखते हैं, जब भारत आजाद हुआ था टिहरी रियासत के राजा कौन थे? मानवेंद्र शाह जी थे। टिहरी रियासत की स्थापना 1815 में सुदर्शन शाह जी ने की थी। टिहरी रियासत के राजाओं का क्रम अगर आपको याद कराएं, कोड देख लें आप लोग, SBP KNM। कई बार अपनी वीडियोस में मैं पहले ही बता चुका हूँ। टिहरी रियासत की स्थापना S से सुदर्शन शाह, B से बनते हैं भवानी शाह, P से बनते हैं प्रताप शाह, K से कीर्ति शाह, N से नरेंद्र शाह और M से मानवेंद्र शाह। यानी टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे सुदर्शन शाह। टिहरी रियासत हमारे परमार वंश यानी जो गढ़वाल का परमार वंश है उसी का हिस्सा है। तो टिहरी रियासत के प्रथम शासक सुदर्शन शाह जी और अंतिम शासक थे मानवेंद्र शाह जी। टिहरी रियासत का भारत में विलय हुआ है 1 अगस्त 1949 को। इसे यूपी में शामिल किया गया और ये उस समय हमारे कुमाऊं के अंतर्गत चौथा जिला बना था। तो जब भारत आजाद हुआ तो टिहरी रियासत के राजा थे मानवेंद्र शाह जी। अगला तथ्य देखते हैं, लक्ष्मी आश्रम कौसानी में स्थित लक्ष्मी आश्रम से संबंधित कौन सी सगी बहनें हैं जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया था? तो इसका राइट आंसर है कमला और बसंती जी। महत्वपूर्ण तथ्य। अगला तथ्य देखते हैं, देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली साप्ताहिक का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? 1905 से स्टार्ट हुआ। अगला तथ्य देखते हैं, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किनके द्वारा की गई? ये गांधी जी की शिष्या हैं। कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो सरला बहन जी द्वारा की गई। गांधी जी की शिष्या हैं। इनका रियल यानी वास्तविक नाम लिख के आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगला तथ्य देखते हैं, अमृतसर कांग्रेस 1919 में, जब कांग्रेस का 1919 में
अमृतसर अधिवेशन हुआ था, तो गढ़वाल के किन दो नेताओं ने उसमें भाग लिया था? तो राइट आंसर है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी और बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी। अगला तथ्य देखते हैं, राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है राज्य के राज्यपाल द्वारा। जब हमारी अंतरिम विधानसभा थी तो ललिता प्रसाद नैथानी जी हमारे महाधिवक्ता बने, जबकि जब पहली निर्वाचित विधानसभा आई तो हमारे जो महाधिवक्ता बने वो मेहरबान सिंह नेगी जी बने थे। और वर्तमान में अभी अगर हम देखें सितंबर 2022 में हमारे महाधिवक्ता हैं SN बाबुलकर जी, सूर्य नारायण बाबुलकर जी। अगला तथ्य देखते हैं, कौशिक समिति का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1994 में, 1994 में। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण फैक्ट्स की तरफ। तो पहला फैक्ट है, रायला कोट का किला कहाँ पर स्थित है? हमारे प्यारे अल्मोड़ा में स्थित है, जिसे आलमनगर भी कहते हैं। अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों की स्थापना 1891 में हुई है, ये भी आपने याद रखना है। अल्मोड़ा हमारा आंतरिक जिला है। उत्तराखंड के टोटल 4 जिले हमारे आंतरिक जिले हैं। आंतरिक जिले कहने का मतलब है ये न किसी राज्य से सीमा बनाते हैं न किसी देश से सीमा बनाते हैं। तो अल्मोड़ा के अलावा 3 जो हमारे आंतरिक जिले हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है। अगला तथ्य देखते हैं, भवाली में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना 1912 में की गई। भवाली को पर्वतीय फल बाजार भी कहते हैं। अगला तथ्य है, जुड़वा घाटी कहाँ स्थित है? रामनगर नैनीताल में स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, ओम पर्वत पिथौरागढ़ में स्थित ओम पर्वत की खोज की है विपिन चंद्र पांडे जी ने। अगला तथ्य देखते हैं, उत्तराखंड का चेरापूंजी किसे कहते हैं? हमारे नरेंद्रगढ़ टिहरी वाले क्षेत्रों को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अत्यधिक वर्षा कहने का मतलब है, अगर सवाल पूछा जाए राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बताइए तो वो हमारा नरेंद्रनगर है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अगर पूछा जाए तो चेरापूंजी है। अगला तथ्य देखते हैं, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थित है? प्यारे नरेंद्रनगर में स्थित है। अगला तथ्य नरेंद्रनगर से संबंधित है। नरेंद्रनगर का प्राचीन नाम बताइए, तो इसका प्राचीन नाम या पुराना नाम है ओड़ाथली। ओड़ाथली। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं, उत्तराखंड में सती प्रथा कब समाप्त हुई? 1829 में समाप्त हुई। अगला तथ्य देखते हैं, वर्ष 1926 में किस संस्था का विलय कांग्रेस में हुआ? राइट आंसर है कुमाऊं परिषद। कुमाऊं परिषद की स्थापना अगर पूछी जाए 1916 में हुई है। इसका पहला अधिवेशन 1917 में हुआ है और इसका अंतिम अधिवेशन 1926 में हुआ और इसी दौरान इसका विलय कांग्रेस में हो गया है। अगला तथ्य देखते हैं, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायत का गठन कब किया गया? 1931 में। ये थोड़ा कट चुकी है फोटो तो मैं आपको बता देता हूं, 1931 इज द राइट आंसर। अगला तथ्य देखते हैं, नैनीताल में सेवाराम सभा की स्थापना कब हुई? नैनीताल में सेवाराम सभा की स्थापना कब हुई? 1918 में हुई। अगला तथ्य देखते हैं, कोठारी और चौखमदून किस जिले में स्थित है? हमारे प्यारे पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। पौड़ी गढ़वाल हमारा कंडोलिया पहाड़ियों में स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, हरकी दून बुग्याल कहाँ स्थित है? राइट आंसर है उत्तरकाशी में स्थित है। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है भी। वर्ष 1935 में स्थापित बाल सभा के संस्थापक बताइए। राइट आंसर है सत्य प्रकाश रतूड़ी जी। अगला तथ्य देखते हैं, कई बार रिपीट सवाल है, मालपा भूस्खलन पिथौरागढ़ में है स्थल, कब हुआ था? 18 अगस्त 1998 को हुआ था। अगला तथ्य देखते हैं, शैलेश मटियानी जिन्हें उत्तराखंड का आंचलिक साहित्यकार भी कहते हैं, इनका रियल नाम है रमेश चंद्र सिंह मटियानी जी। तो इन्हीं से संबंधित सवाल है, शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है रामगढ़ नैनीताल में स्थित है। अगला फैक्ट देखते हैं, चीना बाबा मंदिर कहाँ स्थित है? एंड द राइट आंसर इज नैनीताल में स्थित है। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, शिवानंद आश्रम कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है मुनि की रेती, टिहरी में स्थित है। अगला फैक्ट देखते हैं, राज्य का सबसे छोटा नगर निकाय बताइए। राइट आंसर है कीर्तिनगर। कीर्ति शाह ने इस नगर की स्थापना करी थी। और कीर्ति शाह कौन है? टिहरी रियासत के चौथे शासक हैं। अभी मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से सभी 6 राजाओं का नाम बताया था जो कि हमारे टिहरी रियासत में शासन किए। अगला तथ्य देखते हैं, हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष से हुई? सही जवाब है 2009 से हुई। अगला तथ्य देखते हैं, कामाख्या देवी या कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? हमारे प्यारे पिथौरागढ़ में स्थित है और भारत का फेमस कामाख्या देवी मंदिर है असम में।
जिला मुख्यालय के लगभग 2-3 किलोमीटर के दायरे में है कामाख्या मंदिर। अगला तथ्य देखते हैं, उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ है? राइट आंसर है 3 अक्टूबर 2005। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है, सन 1800 के बाद कोई भी सन, कोई भी डेट आपको दिखती है तो उसे डिट्टो याद करिए, हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट वन लाइनर लाने का यही मकसद है कि जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सवालों को आपको रटाया जाए बढ़िया तरीके से। ध्यान से वीडियो देखिए, अपने नोट्स बनाइए, काम हो जाएगा आपका। डिटेल में तो आपने पढ़ना ही है। अगला तथ्य देखते हैं, अंग्रेजों ने किस वर्ष गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया था? राइट आंसर है 1815 सही जवाब है 1815। अगला सवाल देखते हैं, महत्वपूर्ण हो सकता है, देघाट अल्मोड़ा में उद्योग मंदिर की स्थापना ज्योतिराम कांडपाल जी ने की है। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं, राज्य की प्रथम मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कब जारी की गई? तो इसका सही जवाब है 27 जुलाई 2019 में की गई, 27 जुलाई 2019। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है, वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है रुद्रपुर में। अगर जिला कहेंगे तो उधमसिंह नगर, और उधमसिंह नगर का मुख्यालय हमारे रुद्रपुर में ही स्थित है। उत्तराखंड में 2 जिले ऐसे हैं जिनका मुख्यालय जिले के नाम पर न होकर किसी अन्य जगह पर है, जैसे चमोली का है और उधमसिंह नगर का है। जैसे पिथौरागढ़ का देखें तो पिथौरागढ़ जिले में ही है, बागेश्वर का बागेश्वर जिले में ही है, लेकिन 2 जिले ऐसे हैं जिनका जिला मुख्यालय जिले के नाम पर नहीं है, उधमसिंह नगर और चमोली, आपने याद रखना है। अगला फैक्ट देखते हैं, टिहरी रियासत में जानवरों पर कौन सा कर लगाया जाता था? पुच्छी कर लगाया जाता था। अगला तथ्य है, जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण संस्थान कहां पर स्थित है? कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, राज्य में सर्वाधिक, कई बार रिपीट सवाल है, राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल कहां स्थित है? ये हमारे प्यारे उधमसिंह नगर में स्थित हैं। अगला तथ्य देखते हैं, गोरखा शासकों को या आक्रमणकारियों को रक्त पिपासु किसने कहा है? कैप्टन हियर्सी ने कहा है। अगला फैक्ट देखते हैं, उत्तराखंड में काठ का हिरन व हाथी का नृत्य कहां किया जाता है? यह हमारे जौनसार भाबरवाली क्षेत्र में किया जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है, भी एक पुस्तक है, वंडरिंग इन द हिमालय, पुस्तक के लेखक बताइए? पी बैरन है, नैनीताल के संस्थापक भी कहे जाते हैं। अगला तथ्य है, पंचायत में आरक्षण या पंचायतों में आरक्षण किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है? 243 का डी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत पंचायतों को कानूनी दर्जा दिया गया, जो संपूर्ण भारत में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसी वजह से 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब की गई? 1901 में की गई। अगला फैक्ट देखते हैं, राज्य का पहला एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर की स्थापना कहाँ की गई थी? देहरादून में की गई थी। अगला तथ्य देखते हैं, पंचबीसी नामक कचहरी किसके समय प्रचलित थी? तो राइट आंसर है चंदों के समय पर प्रचलित थी। अगला तथ्य देखते हैं, उत्तराखंड विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला देश का कौन सा राज्य था? ये 11वां राज्य था, ये भी आपने याद रखना है। अगला तथ्य देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, रम्माण उत्सव को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? 2009 में शामिल किया गया। एक इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए, हमारे जितने भी नोट्स अवेलेबल हैं, जिसमें अजय रावत जी, उत्तराखंड परीक्षा वाणी, उत्तराखंड जिला सीरीज, ये नोट्स पाने के लिए आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। पढ़ाई से रिलेटेड सारी एडवाइस दी जाएंगी, पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो हमारी फ्री है, पीडीएफ के लिए आपको कुछ पेड करना होगा, और पीडीएफ क्यों लेनी है, कब लेनी है, मैंने आपको पहले बताया है। आपको लगता है कि वीडियो से मेरा काम नहीं हो पा रहा है, अब मुझे पीडीएफ लेना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ वीडियो ध्यान से सुने, वीडियो देखते हुए नोट्स बनाएं। अगर आप नहीं बना पाते हैं, आपको ऐसा लगता है मेरे पास टाइम नहीं है, तब आपने पीडीएफ खरीदनी है। जब अच्छा लगे उसके बाद ही ये कार्यक्रम करना है। नंबर मैंने आपको बता दिया है। अगला फैक्ट देखते हैं, जौनसार भाबर का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है कालसी को माना जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ कुमाऊं, ये पुस्तक के लेखक हैं सीएम अग्रवाल जी। अगला तथ्य है, उधमसिंह नगर को प्रस्तावित राज्य में शामिल करने का निर्णय लेने के लिए किस समिति का गठन किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जॉर्ज समिति। अगला तथ्य देखते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना पहला ब्लूप्रिंट किस वर्ष जारी किया था? 1992 में किया गया था।
राइट आंसर है। अंतिम तथ्य देखते हैं आज का, सालम कांड कब घटित हुआ था? आजादी के दौरान। सालम कांड कब घटित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 25 अगस्त 1942। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना है।